बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं स्टडी विद सर शिराज। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो कैपेसिटर का पोर्शन है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। अगर हमारे पास बात की जाए एनर्जी स्टोर्ड है उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन on a certain amount of charge to shift it from one plate to another plate of the capacitor against the repulsion of existing charge। बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब भी हम किसी कैपेसिटर की चार्जिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास ग्रेजुअली वन बाय वन चार्जेस डिपॉजिट होते हैं उसकी प्लेट के ऊपर। जैसे अगर हमारे पास ये एक कैपेसिटर है जिसकी ये दो प्लेट्स है, उसकी एक प्लेट को हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया बैटरी के, दूसरी प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो वन बाय वन चार्जेस आना स्टार्ट होंगे। जब हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस प्लेट के ऊपर जब पहला पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस प्लेट के ऊपर पहला नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इन दोनों चार्जेस को कोई ओपोजिशन नहीं मिलने वाली क्योंकि पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं। लेकिन जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस दूसरे पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज को रिपल्शन मिलेगी पहले से मौजूद चार्ज से, और जो पहले से मौजूद चार्ज है वो इसे रिपेल करेगा। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो बैटरी है वो कुछ वर्क करेगी दूसरे चार्ज के ऊपर, फिर तीसरा चार्ज आएगा उसके ऊपर मजीद ज्यादा वर्क किया जाएगा, फिर चौथा चार्ज आएगा उसके ऊपर मजीद ज्यादा वर्क होगा। तो वन बाय वन हमारे पास क्या होता है, जो चार्जेस हैं उनकी नंबर इंक्रीज होता जाएगा और हमारे पास जो बैटरी पोटेंशियल लगा रही है या वर्क कर रही है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे हमारे पास ये मोबाइल फोन की बैटरी होती है तो ये लगाते साथ ही एकदम से चार्ज नहीं होती, बल्कि आप लोग देखते हैं ग्रेजुअली वन बाय वन जो परसेंटेज ऑफ बैटरी है वो इंक्रीज होती है। और हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि स्टार्ट में बैटरी जब आपने 5-10% पे लगाई तो तेजी से बैटरी की परसेंटेज इंक्रीज होती है, लेकिन बाद में जाके जब वो 80-90 को क्रॉस करती है तो उसके बाद जो रेट ऑफ चार्जिंग है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। ये इसी वजह से है क्योंकि जितने ज्यादा चार्जेस पहले से डिपॉजिट हो चुके हैं अब मजीद चार्जेस को रिपल्शन मिलेगी तो उनको डिपॉजिट करने के लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा और ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। सो आने वाले जो नए चार्जेस हैं उनको जो रिपल्शन मिल रही है उनके अगेंस्ट जो वर्क करती है हमारे पास बैटरी, दैट वर्क डन इज बेसिकली नोन एज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर। इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली हमारे पास ये जो वर्क हमारे पास ये जो एनर्जी स्टोर होती है किसी के कैपेसिटर के अंदर या कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर, तो ये होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हमारे पास चार्जेस ने एक खास पोजीशन को गेन किया है, इस वजह से उनके अंदर एनर्जी आई है। दैट्स व्हाई दिस एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इस टॉपिक की जो डेरिवेशन उससे स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट Q चार्ज इज शिफ्टेड टू द प्लेट्स अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस V। हमने ये सपोज कर लिया है कि टोटल चार्जिंग के प्रोसेस के दौरान जो है वो Q चार्ज डिपॉजिट हुआ है दोनों प्लेट्स के ऊपर। सो हम क्या करते हैं कि सिंस चार्ज इज गेन्ड ग्रेजुअली, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि चार्ज एकदम से नहीं आता बल्कि वन बाय वन एक एक करके चार्जेस डिपॉजिट हो रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि मिनिमम वर्क कितना है और मैक्सिमम वर्क कितना है, क्योंकि दरमियान में हमें ये पता है, दो पॉइंट्स पता है कि जब चार्ज या तो जीरो था प्लेट के ऊपर या फिर हमारे पास जब चार्ज कंप्लीटली चार्ज हो चुका कैपेसिटर तब Q था। अब दरमियान में कब कितना चार्ज है ये चीज हमें पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेते हैं, वहां जो वर्क हुआ है उसे फाइंड आउट कर लेते हैं और देन उसकी एवरेज निकाल के तो हम टोटल वर्क डन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो मिनिमम वर्क डन ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू 0। मतलब यह कि जब पहली दफा चार्ज डिपॉजिट होना शुरू किया कोई चार्ज था ही नहीं, तो उसके ऊपर अपोजिशन भी नहीं थी, वर्क भी नहीं करना पड़ा, बैटरी को डायरेक्टली क्या है चार्ज पहला एक पॉजिटिव नेगेटिव डिपॉजिट हो गया। और मैक्सिमम वर्क डन, अब मिनिमम और मैक्सिमम दोनों को हमने फाइंड आउट किया है। मैक्सिमम कितना है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास Q चार्ज शिफ्ट हुआ है प्लेट्स के ऊपर जब पोटेंशियल कितना था बैटरी का V। सो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है Q इंटू V। सो एवरेज वर्क डन, अब हमें क्या पता है हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक 0 आई है, एक हमारे पास क्या है वैल्यू आई है QV। तो इन दोनों का एवरेज निकालना है तो क्या है 0 प्लस QV डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 QV। ये सिंपलेस्ट हमारे पास जो फॉर्म आई है एनर्जी स्टोर्ड की 1/2 Q इंटू V। अब हमने ये पढ़ा है कैपेसिटर इक्वेशन में कि Q इज इक्वल टू CV। सो हम क्या करेंगे, जहां Q लिखा हुआ था इस इक्वेशन में वहां ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 CV का स्क्वायर। हमने क्या किया Q की जगह पे उसकी वैल्यू CV पुट कर दी है 1/2 CV का स्क्वायर।
इफ d इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड E इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये टॉपिक हमने पहले पढ़े हैं। ये बेसिकली जो हमारे पास कैपेसिटेंस की डेरिवेशन हमने की थी, वहां पे हमने ये वैल्यूज को फाइंड आउट किया था। सो हमारे पास उस केस में v इज इक्वल टू ई डी, ये एक इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास c इज इक्वल टू a एप्सिलॉन r डिवाइड बाई d। ये कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक है उसमें हमने ये वैल्यूज को डिराइव किया था। अगर आपने वो टॉपिक वॉच नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और वीडियो एंड स्क्रीन पे मौजूद है। आपने उस वीडियो को भी जरूर वॉच करना है ताकि आपको ये जो इक्वेशन हमने कैसे फाइंड आउट किए ये आप लोगों को सही तरीके से अंडरस्टैंड हो सके। अब हम क्या करेंगे, v और c दोनों की वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। c की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की है और v की जगह पे ये वैल्यू पुट की है। इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन r और इस a को इस d के साथ हमने कंबाइन कर दिया है। अब इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो d है ये इस d के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे अभी d हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये d इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी यहाँ से खत्म हो जाता है। तो हमारे पास क्या रह जाता है 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ई आर इंटू a और d। a और d क्या है, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। एक बार आप लोगों को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम बेसिकली होता है लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। तो एरिया हमारे पास मौजूद है। अगर आप एरिया को d के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या आ जाता है, पूरे कैपेसिटर का वॉल्यूम। सो AD इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। अब हमने क्या करना है, इस AD की जगह पे वॉल्यूम पुट कर देना है। तो 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन r वॉल्यूम। सो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है, इक्वेशन 2, एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर की। अब अगर वॉल्यूम को इस साइड पे ले आए तो एनर्जी ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 e स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ER। और एनर्जी ओवर वॉल्यूम क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास एनर्जी डेंसिटी की होती है। सो एनर्जी डेंसिटी क्या है, स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। और इसकी इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एनर्जी डेंसिटी की और एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटी की। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के हवाले से तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।